मीडिया अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेश कुमार। खबरों की शुरुआत करेंगे विस्तार के साथ, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। महाकुंभ में उमड़ा आस्था का सैलाब। कुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुंचा 8.25 करोड़ के पार। जम्मू कश्मीर के सोपोर इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा, बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी किए गए तैनात। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के राष्ट्रपति पद की लेंगे शपथ। कैपिटल परिसर में आयोजित होगा भव्य उद्घाटन समारोह। दुनिया के कई दिग्गज हस्तियां इसमें होंगी शामिल। और अब खबरें विस्तार के साथ। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का आज 8वां दिन है। सुबह 10 बजे तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। संगम घाट पूरी तरह से श्रद्धालुओं से भर गया। अब तक 8.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। मेला प्रशासन की तरफ से लगाई गई एलईडी स्क्रीन पर श्रद्धालुओं को इसकी जानकारी दी गई। श्रद्धालुओं को स्नान करने में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए उनसे अपील की गई कि वे दूसरे घाट पर जाएं। उधर डोनाल्ड ट्रंप आज संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। कैपिटल परिसर में एक भव्य उद्घाटन समारोह में ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। यहां तापमान -6 डिग्री रहने का अनुमान है। ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह इंडोर होने जा रहा। भारतीय समय के अनुसार रात के 8:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में जो बाइडेन और जिल बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन, पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और लारा बुश भी शामिल होंगे। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा समारोह में शामिल होंगे, लेकिन मिशेल ओबामा नहीं आएंगी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस समारोह में शामिल नहीं होंगी। शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच रविवार शाम से मुठभेड़ हो रही। सुरक्षा बलों को संदिग्ध आतंकवादियों का इनपुट मिला था, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेर लिया। वहीं इलाके की घेराबंदी कर ली गई। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों को सोपोर के जालोरा होजरापट्टी में आतंकी ठिकाने की गुप्त सूचना मिली थी। मुठभेड़ उस समय शुरू हुई जब सोपोर पुलिस के साथ 22 राष्ट्रीय राइफल्स सीआरपीएफ की 179वीं बटालियन पर आतंकियों ने गोलीबारी शुरू की। वहीं आतंकियों को भगाने से रोकने के लिए पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। यहां की सबसे हॉट नई दिल्ली सीट पर कांग्रेस पूरा दमखम लगाती नजर आ रही है। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित के लिए राहुल गांधी आज रोड शो करेंगे। आपको बता दें, नई दिल्ली सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित का मुकाबला आम आदमी पार्टी संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल से है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अपने खोए हुए वजूद को वापस पाने के लिए बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े और दिग्गज नेताओं को यहां के चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए उतारना पड़ रहा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सोमवार को उदयपुर पहुंचे। उदयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए सचिन पायलट ने वर्तमान मुद्दों पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, तो साथ ही दिल्ली चुनाव पर भी बड़ा बयान दिया। सचिन पायलट ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कहा, दिल्ली की वर्तमान सरकार को कई बार जनता ने मौका दिया। राज्य और केंद्र सरकार के चक्कर में लोग पिस रहे। अब दिल्ली की जनता के पास कांग्रेस बेहतर विकल्प बनकर सामने आई है। सचिन पायलट ने कहा, हमने दिल्ली की जनता को गारंटी दी। जब दिल्ली में कांग्रेस की शीला दीक्षित की सरकार थी, उस दौरान जो विकास हुआ उसे जनता याद कर रही। वहीं सचिन पायलट ने अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, आपस के वर्चस्व की लड़ाई में शीश महल और राजमहल में कितना खर्च हुआ, इन चर्चाओं से परे हटकर कांग्रेस पार्टी ने जनता के बीच एक अच्छा ब्लूप्रिंट प्रेस किया। हम दिल्ली का विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और परिणाम अच्छे आएंगे। उधर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान सरकार पर तबादलों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में लिखा था, हम 100 दिन में पारदर्शी तबादला नीति बनाएंगे, लेकिन अब तो 100 दिन नहीं 365 से भी ज्यादा दिन हो गए, पारदर्शी तबादला नीति बनी नहीं
और लूट खसोट की नीति बन गई। लूटो छीनो खाओ पकड़ लो, पर्ची कटाओ की नीति आ गई। तो साथ ही उन्होंने कहा एक कर्मचारी को 3-3 जगह पर्ची कट गई। आज भी कर्मचारी रो रहा कि मेरा क्या होगा, मेरा ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, जो जमा पूंजी दी गई उसका क्या होगा, वो कौन देगा। वहीं डोटासरा ने कहा 1 साल बीत जाने के बाद भी तबादला नीति तो दूर, प्रदेश में तबादलों के नाम पर उद्योग चल रहा है। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। सैफ से मिलने के लिए शर्मिला टैगोर भी अस्पताल पहुंची। आपको बता दें सैफ अली खान लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। 2 सर्जरी के बाद अब वो ठीक है। डॉक्टर्स ने बताया कि वो खतरे से बाहर है और जल्दी उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ऐसे में उनसे मिलने के लिए परिवार के लोग पहुंच रहे हैं। 16 तारीख को जब घटना हुई थी तब भी मां शर्मिला टैगोर, पत्नी करीना कपूर और बहन सोहा अली खान उनसे मिलने गए थे और दूसरे दिन भी अस्पताल के बाहर उन्हें स्पॉट किया गया। सैफ अली खान ने जिस बहादुरी से परिवार को प्रोटेक्ट किया उसकी हर कोई तारीफ कर रहा। घर पर उस वक्त करीना मौजूद नहीं थी, वो पार्टी करने के लिए अपने दोस्त रिया कपूर और बहन करिश्मा कपूर के साथ थी। आरोपी ने 6 बार चाकू से एक्टर पर हमला किया जिससे उन्हें गंभीर चोट आई। हालांकि डॉक्टर्स ने उन्हें बचा लिया और बताया कि वो ठीक है। वहीं अब एक बार फिर से सैफ से मिलने लीलावती अस्पताल एक्टर की मां शर्मिला टैगोर पहुंची। पत्नी के खिलाफ उत्पीड़न का आरोप लगाकर सुसाइड करने वाले बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष की मां अंजू देवी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। अतुल सुभाष की मां ने अपने 4 वर्षीय पोते की कस्टडी की मांग करते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। पिछली सुनवाई के दौरान सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि बच्चा हरियाणा के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है। वहीं अंजू देवी की ओर से अधिवक्ता कुमार दुष्यंत सिंह ने बच्चे की कस्टडी की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि उनकी अलग रही बहू ने बच्चे का पता उनसे छिपा रखा है। उन्होंने तर्क दिया था कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में नहीं भेजा जाना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने 20 जनवरी को अगली सुनवाई पर बच्चे को सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि मामले का फैसला मीडिया ट्रायल के आधार पर नहीं किया जा सकता। राजस्थान के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा ने रविवार को जोधपुर का दौरा किया। मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री खर्रा ने कहा नगर निकाय के सीमा विस्तार के प्रस्ताव को लेकर 20 जनवरी तक जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रस्ताव मांगे गए। 20 जनवरी तक प्राप्त प्रस्ताव स्वीकार हो गए। अगर किसी नगर निकाय द्वारा चर्चा परिचर्चा के बाद संशोधन की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से उसमें संशोधन किया जाएगा। संशोधित प्रस्ताव भिजवाएंगे तो उसको भी स्वीकार किया जाएगा। एक बार सीमा विस्तार कार्य पूर्ण हो जाए उसके बाद वार्ड की पुनर्गठन कार्य को शुरू किया जाएगा। बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी एक बार फिर से चर्चा में आ चुके हैं। उन पर आरोप है कि बाड़मेर में सोलर परियोजनाओं की स्थापना की राह में रोड़े अटका रहे। रविवार को जोधपुर प्रवास के दौरान विधायक भाटी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, देखो मैं चाहता हूं कि विकास हो, लेकिन विकास के नाम पर लोगों को उनका हक भी मिले। अपने खिलाफ होने वाले मुकदमे के सवाल पर उन्होंने कहा जो जनता के लिए लड़ता है उसके खिलाफ मुकदमे होंगे और जेल भी जाना पड़ता है। मैं जनता के हक अधिकार के लिए हमेशा तैयार हूं और लड़ता रहूंगा, इसके लिए पीछे नहीं हटूंगा। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष और विश्वकर्मा योजना के राजस्थान के समन्वयक प्रभुलाल सैनी रविवार को जोधपुर दौरे पर रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और उससे निजात पाने के लिए विश्वकर्मा योजना 2023 में पूरे देश में लॉन्च की गई। उन्होंने बताया 18 प्रकार से कार्य कौशल के लिए ये योजना काम कर रही है। इस योजना के अंतर्गत जिन उद्यम में मशीनरी का काम नहीं होता उन छोटे उद्योग को लोन देकर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं।